जय माता की। जय जय श्री राधे। आदिशक्ति जगदम्बा भगवती बंगाणी माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज आर्द्र हृदय से और बहुत ही करुणामयी पुकार है माँ भगवती के श्री चरणों में। और आप सभी से भी एक विनम्र निवेदन है कि सनातन धर्म संस्कार और संस्कृति और हमारी देव संस्कृति के साथ जो अज्ञानतावश जो खिलवाड़ हो रहा है, आप सबसे ये निवेदन है कि हम सब जागृत होकर के इस खिलवाड़ को रोकें और समाज को सही दिशा की ओर ले जाएं। देवी जगदम्बा भगवती बंगाणी माता एक अनुपम दिव्य धाम है, एक तरह का दिव्य शक्ति पीठ है जो अनंत समय से समाज का कल्याण करता आ रहा है। देवी बंगाणी माता के बारे में हम सब ने जाना सुना है दंत कथाओं में कि जब तुर्कों ने अत्याचार किया माँ बहनों पे, संतों पे, गो ब्राह्मणों पे, धर्म और संस्कृति पर, तब धर्म संस्कृति की रक्षा, साधु संतों की रक्षा के लिए आद्य शक्ति जगदम्बा भगवती बंगाणी माता दिल्ली में प्रकट हुए। मेहरौली के आसपास की घटना है ये। तो जो वहाँ से कारागृह से मुक्त कराए गए साधु संत, उन सब ने माँ का वंदन किया। उसमें से हमारे सिरमौर के जो राजगढ़ राजा के जो बेटा श्रीकुल महाराज भी थे, उन्होंने माँ भगवती को विनम्र आग्रह करके अपने साथ लाया और कहा कि हे भगवती, आप आगे भी जन सनातन पे ऐसी कृपा बनाए रखें। श्री गुरु महाराज स्वयं शिवलिंग में समा गए चूड़धार में और माँ जगदम्बा भगवती बंगाणी माता को उन्होंने जो है पिंडी के रूप में हरिपुर धार में स्थान दिया। माँ वहाँ पिंडी के रूप में प्रकट हो गए। बंगाणी अर्थात भवानी, भवानी का ही अपभ्रंश जो है ना वो बंगाणी है, ऐसा हमको मानना चाहिए। ये सत्य भी है। जैसे श्रीकुल है, हम अपनी इसमें उनको श्रीकुल बोलते हैं। माँ जगदम्बा भगवती बंगाणी माता के बारे में समाज में इतना वहम जो ये देवताओं के गुरु होते हैं उन्होंने डाल दिया है कि जहाँ सनातन के प्रति, आद्य शक्ति जगदम्बा के प्रति श्रद्धा पैदा होनी चाहिए, वहाँ आज लोगों के मन में डर है, भ्रम है। कहीं कुछ भी घटना घटती है तो जो ये गुरु लोग होते हैं, देवी देवताओं के जो काम करने वाले हैं, वो हर समस्या के लिए लोगों के मन में डर पैदा करते हैं कि तुम्हारे घर में जो भी दुख समस्या आ रही है देवी बंगाणी माता के कारण आ रही है, उनका दोष है। तुम्हारे घर में जादू है, टोना है, तंत्र मंत्र है। इतना लोगों के अंदर भ्रम डाल दिया है। जो हम लोग जो गुरु है देवता के, जो अपने आप को गुरु मानते हैं लोग, उनमें श्रद्धा रखते हुए इनके अंदर देवता आता है। तो जहाँ लोगों को धर्म की ओर ले जाना था, ईश्वर की ओर ले जाना था, जहाँ लोगों को अस्तोरमा सतगम्य तमसोरमा ज्योतिर्गम्य मृत्योरमा अमृतम गम्य, जहाँ इस भाव से आगे ले जाना था, आज लोगों के अंदर एक डर भयम पैदा हो गया। लोगों को एक भ्रम में डाल दिया है। लोग आद्य शक्ति से दूर होते जा रहे हैं। तो जो ये गुरु लोग हैं, देवी देवताओं के जो कार्य करने वाले हैं, उन सब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप सब जो है लोगों को सद्मार्ग की ओर ले जाएं, उनको भ्रमित ना करें, उनको जादू टोने में ना फंसाएं, उनको व्यर्थ की पशु बलि में ना फंसाएं।
नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नित्य प्रणतः स्मताम्। माँ भगवती साक्षात आद्य शक्ति जगदम्बा ही है। एषा आत्मशक्ति एषा विश्वमोहनी पाशांकुश धनुर्बाणधरा एषा श्री महाविद्या। माँ भगवती साक्षात ब्रह्म शक्ति ही है, विश्व को मोहित करने वाली है। दुर्गा समृता भीतमशीष स्वस्ते समृते मतिमतिम शुभाम ददासि दारिद्र दुख भय हारिणी कद सर्वोपकार करुणाय सदा आदृचिता। एषा श्री महाविद्या, ये श्री महाविद्या है। लोग इसके बारे में भ्रमित ना हो, इनकी साधना करें। इसी श्री विद्या है साक्षात। या एवं वेद सशोकम तरती। मैं आप सभी से, भाइयों बहनों से, सबसे निवेदन करता हूँ, सभी सनातनियों से, जो ऐसा विश्वास करता है सशोकम तरती, उसके सारे शोक दुख स्वतः ही दूर हो जाते हैं। पाप हारिणी है, भक्ति मुक्ति प्रदायिनी है। एवं एकाक्षर ब्रह्म यत यह शुद्ध चेतसः ध्यायन्ति परमानंदमय ज्ञानंबुराशय। ज्ञान की खान है माता, जो इस तरह भाव करता है। माँ मंत्राणाम मात्र का देवी शब्दानाम ज्ञान रूपिणी। माँ महान मंत्र शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है। अतएव आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप व्यर्थ में दाऊ चेले के चक्कर में पड़ के, पशु बलि के चक्कर में पड़ के, जादू टोने के भ्रम में ना पड़ के, हर बात में देवी लगी ऐसा ना मान करके आद्य शक्ति को अपनी माँ माने, इनकी आराधना करें, इनके अष्टभुजाधारी स्वरूप का ध्यान करें, इनका महाकाली के रूप में ध्यान करें। माँ आनंदमयी है, करुणामयी है, चैतन्यमयी है और प्रेममयी है। मैं पुनः आप सभी श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि हमारा समाज जो है जादू टोने भूत प्रेत देवी दोष ऐसे भ्रम उलझता जा रहा है। आप सबसे मेरा ये आग्रह है, और आप भी अपना, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपना विचार रखें। हमारा समाज हमारा सही दिशा में नहीं जा रहा है। हमको आद्य शक्ति जगदम्बा भगवती बघानी माता की शक्ति को पहचान, स्वरूप को पहचानना होगा। आडंबर में नहीं फंसना है। किसी ने बोल दिया उसके चल रहे हैं, पशुओं की बलि चढ़ा रहे हैं, जादू टोना, हर बात पे यही रट लगाई रखी है कि देवी लग गई। आप इस भ्रम से बाहर निकलिए। विशेषकर जो समाज को शिक्षित करने वाले हैं, समाज को जो संस्कारी दीक्षा देने वाले ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग आगे आए। अन्य जो गुरु लोग हैं, वो कोई भी है, वो भी इस बात को समझे कि हम कहाँ ले जा रहे हैं अपने सनातन को। ऐशा आत्मशक्ति ही ऐशा विश्वमोहनी। माँ भगवती जो है साक्षात ब्रह्म शक्ति है और विश्व को मोहित करने वाली है। इनके अनंत स्वरूप को ध्यान के द्वारा, जब तप के द्वारा समझा जा सकता है। अतएव सभी साधक लोग, भक्त लोग, विद्वान लोग हमारे इस छोटे से विषय पर ध्यान दें और समाज का मार्गदर्शन करें। समाज को जागृत करने के लिए जो हमारे विद्वत जन हैं वो आगे आए, तो इस पाखंड से, इस आडंबर से हम लोगों को बचा सकते हैं। लोगों का सही मार्गदर्शन किया जाए और माँ भगवती का जो विशुद्ध स्वरूप है, जो आनंदमयी, चैतन्यमयी, शक्तिमयी, कृपामयी जो रूप है, वो रूप सभी लोगों के सामने, सब साधकों के सामने
लाया जाए। यस्या स्वरूपं ब्रह्म देना जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञा। इनके स्वरूप को ब्रह्म भी नहीं जान सकते, इसलिए यह अज्ञेय है, इनको जानना मुश्किल है। यस्या अंतो न लभ्यते तस्मात् उच्यते अनंतः। इनके अंत को कोई जान नहीं सकता है। ये साधारण, ये दाऊ चेले, ये फालतू का जो लोगों के भ्रम पैदा करने वाले, उस अनंत स्वरूप को हम लोग नहीं जान सकते। केवल साधक, जपी, तपी, तपस्वी ही जान सकता है, जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है। यस्य लक्ष्यम नोपलक्ष्यते। जिनके लक्ष्य को कोई जान नहीं सकता है, तस्मात् उच्यते अलक्ष्य, इसलिए इनको अलक्ष्य कहा जाता है। यस्या जननम नोपलभ्यते तस्मात् उच्यते अजः। इनके जन्म के विषय में कोई जान नहीं सकता है, इसीलिए अजय है। एकेव सर्वत्र वर्तते तस्मात् वर्तते तस्मात् उच्यते एकः। ये हर एक रूप में सर्वत्र विराजमान है, इसलिए इनको एका कहा जाता है। एकेव विश्वरूपिणे तस्मात् उच्यते अनेकः। और ये अनंत है, क्योंकि पूरे विश्व में ये एक विराजमान है। अतः एव उच्यते ज्ञानंत लक्ष्य एका नेकेति। इसलिए उनको अज्ञा, अनंता, अलक्ष्य, एका, अजा, नेका कहा जाता है। तो सभी सनातनियों से, बंधुवर भगिनी से, देवभूमि में रह रहे सभी भाई बहनों से हमारा आग्रह है, और समाज को दिशा निर्देशित करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों से और देवी देवताओं के नाम से, जिनको गुरु कहा जाता है, ऐसे लोगों से हमारा आग्रह है कि हम सभी लोग माँ शक्ति के स्वरूप को समझें, लोगों को जागृत करें, और ये जादू टोने का वहम, देवी दोष का वहम लोगों से मिटाएं, लोगों के मन से मिटाएं, उनको माँ भगवती के असली स्वरूप को प्रदर्शित करें। देवी देवताओं के बीच का जो भेद समाज में दाऊ चेले के द्वारा बनाया गया, इसको मिटाएं। सब एक है, सब नेक है। जय माता की, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे।